विष्णु तो मनुष्य बनकर के अवतार ले ही रहे हैं और अपने लोगों को भी चाहिए। नाना विदेव्यो भूतेभ्य, नाना प्रकार के और प्राणी, उन प्राणियों से हम जन्म लेंगे और जन्म लेकर के रावण के मद को दूर करने में अपने सब मिलकर के प्रयास करें। पितरम तोषयामास तदा दशरथम नृपम। ये बात जब आपस में होने लगी तब भाई सब लोगों ने, ब्राह्मणों ने, देवताओं ने भी विचार किया, अपने को सबको यथा योगी स्थान पर जन्म लेना है। इस प्रकार से सब ने विचार कर लिया। अब भगवान भी अंतरित हो गए, सब लोग अंतरित हो गए। अंतरित हो जाने के बाद में वहां पर खूब अच्छा यज्ञ हुआ। यज्ञ होते होते आहुति दी गई। आहुति देने के बाद अंतिम मंत्र बोला गया और आहुति एकदम बंद हो गई। अकस्मात उस यज्ञ भूमि के अंदर से एक अचानक अग्नि प्रकट हुई, विशाल अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि के अंदर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़ा दिव्य पुरुष था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी सुंदर थी। बड़ा शुभ लक्षण वाला दिव्य आभूषण पहना हुआ एक पुरुष प्रकट हुआ। दिवाकर समाकार, माने सूर्य के समान प्रकाशमान था और दीप्तानल शिखोपमम, और जलते हुए अग्नि के समान वो उस रंग वाला था। बड़े सुंदर आभूषण पहन रखे थे। उसके हाथ में एक पात्र था। उस पात्र के अंदर खीर थी। वो प्रकट होकर के महाराज दशरथ के सम्मुख हुआ और बड़े शांत भाव से कहने लगा, हे महाराज, मैं प्रजापति ब्रह्मा जी के यहाँ से आया हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरे पास ब्रह्मलोक से तैयार की हुई खीर है। ये बड़ी दिव्य खीर है। इस खीर को आप अपने रानियों में इस प्रकार से विभक्त करें कि जिससे आपके उत्तम पुत्र पैदा हो। ये पुत्र प्राप्ति के लिए, आपका यश बढ़ाने के लिए, आपका कोष बढ़ाने के लिए, आपका धन धान्य बढ़ाने के लिए, आपके आरोग्य को बढ़ाने के लिए, जो जो चीजें आपके जीवन में लाभकारी है उन सबको बढ़ाने के लिए ये खीर हमको ब्रह्मा जी ने आपको प्रदान करने के लिए दी है। तासुत्वम लक्ष्य से पुत्रान। अब आप अपनी रानियों में जब इनको विभक्त करके दे देंगे उससे आपके पुत्र हो जाएंगे। जितना आप विभाग करेंगे उतनी शक्तियों से आपके बेटा हो जाएंगे। राजा दशरथ देख करके एकदम आंखें फाड़ करके आश्चर्य में डूब गए। ये क्या है? कैसा? देखो, भगवान ने हमारा भाव सुना है। बड़े प्रेम से उन्होंने वो पात्र लिया और उसका अभिवादन किया। इतने में वो तो गायब हो गया। राजा दशरथ जो है उस समय में हर्ष के मारे कांप रहे थे। राजा दशरथ के टप टप आंसू गिर रहे थे। हे ब्राह्मणों, आपने कितना बड़ा मेरे पर उपकार किया है। कैसा विलक्षण यज्ञ किया। साक्षात आज तो मुझे ब्रह्मलोक का प्रसाद मिला है। बभुव परम प्रीत प्राप्य वित्त विवाधन है। जैसे कोई कंगाल आदमी को धन मिल जाए ऐसे वो प्रसन्न होता है। दशरथ जी महाराज उस प्रकार से प्रसन्न हो रहे थे। फिर उसके बाद जो है जब वो सामग्री उनके पास में आई तो वे उसको लेकर के सब ब्राह्मणों का अभिवादन करके अपने महल में चले गए और महल में जाने के बाद उस सामग्री को रख लिया और एक पात्र ला करके रखे। अब दशरथ जी महाराज अपने हाथ से उस खीर का आधा भाग था, आधा भाग एक कटोरे में रख करके कौशल्या से कहा, लो कौशल्य तुम स्वीकार कर। बाकी आधी खीर बची हुई थी, उस आधी खीर में से आधी की और आधी करके और वो कैकेयी को दिया गया। कैकेयी तुम स्वीकार करो।
केकई को नहीं, पहले क्या हुआ, आदि तदर्दम ददौ चापी सुमित्रा, यही आदि सुमित्रा को दी, सुमित्रा बड़ी थी। बचा जो आधा था उस आधे का आधा किया और आधा सुमित्रा को दिया, और बाकी जो बचा हुआ था फिर उसमें से आधा किया, वो आधा केकई को दिया। अब एक आधा हिस्सा और रह गया, वो आधा हिस्सा रहा, उस आधे हिस्से पर कई देर तक वो आंख बंद करके विचार करते रहे दशरथ जी महाराज। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद वो जो खीर का हिस्सा था, वो खीर का हिस्सा उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से उनको ये 4 विभाग दे दिया। सब रानियां बड़ी प्रसन्न। देखो, आधा हिस्सा कौशल्या को दिया तो दूसरों ने ये नहीं कहा कि आधा तो इसको दे दिया और हम अब हमारे इसमें से इतना टुकड़ा क्यों करते हो, ऐसा किसी के मन में कोई भावना नहीं आई। सम्मानम मेदिरे सर्वा, सब ने अपना सम्मान समझा और सब ने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। अब उसके बाद थोड़े ही दिनों में सब रानियों के ऐसा अनुभव होने लगा कि अब हमारे बाल बच्चा होने वाला है, बाल बच्चा होने वाला है। राजा तो भाई उस खुशी को देख करके बहुत आनंदित हुआ। भगवान जब स्वयं गर्भ में आने की लीला करते हैं तो फिर कितनी विचित्र बात होती है। सारी त्रिलोकी के अंदर आनंद ही आनंद छा गया, स्वाभाविक ही शांति छा गई, सब जगह अपूर्व शांति। बभूव हरिष्ठा स्त्रीदेवे यथा हरि सुरेंद्र सिद्धार्थ गणा भी पूजित है। इधर देवताओं को सबको पता चली गया, अतएव वे भी तैयारी करने लगे, वे विचार करने लगे कि देखो भगवान ने तो हमको जैसी बात कही वैसे दशरथ जी के यहाँ पर अवतार लेने का विचार कर लिया, अपने को भी चाहिए, अपने माया को जानने वाले बने, हम नीतिज्ञ बने, बुद्धि संपन्न बने। और स्वयंभू ब्रह्मा ने सबको कहा कि देखो आप लोगों के पास कोई बल की कमी नहीं है, लेकिन चूंकि आप देव शरीर में रहोगे ना, तब तक आपके बल के ऊपर रावण ने जो शक्ति मांग ली ना, वरदान मांग लिया ना, इसलिए आप पर तो बल चलेगा। आप अपनी शक्ति को और जगह डालिए, तो कोई बंदरों में जाइए, कोई अप्सराओं से जन्म लीजिए, कोई गंधर्वों के यहाँ जन्म लीजिए, कोई किन्नरों के यहाँ जन्म लीजिए, और सिद्धम हरि रूपेण, सब जगह जाकर के आप एक बादर बन जाइए। कारण कि मनुष्य और बंदर ये दो एक ऐसे प्राणी थे जिन प्राणी से वो कभी डरता नहीं था रावण। अतएव मनुष्य रूप में तो राम जी आ गए, और अब तुम बंदर रूप में आप लोग चले जाओ, जहां जाओ आप बंदर ही बन जाओ। और कहा हे सुनो, अभी एक मेरा बेटा जामवंत है, वो जामवंत पृथ्वी पर है। ये जामवंत एक दिन मैंने उबासी ली, ऐसी उबासी लेकर जोर से उबासी ली, उबासी लेकर के मैंने जोर से सांस बाहर फेंका, उसे जामवंत पैदा हो गया था। उस जामवंत के यहाँ फिर एक वंश चला है, रीछों का इनका एक वंश चला है। तुम में से कई लोग ऐसे हो जो रीछों के वहां पर जाकर जन्म ले, जामवंत को अपना नायक बनाओ, अपना सेनापति बनाओ, ऋषियों के यहाँ पर जाकर जन्म ले, विद्याधरों के यहाँ पर जाकर जन्म ले, चारणों के यहाँ पर जाकर जन्म ले, सिद्धों के यहाँ पर जाकर जन्म ले, और जन्म लेकर के और तुम जो है भगवान विष्णु की शक्ति को बढ़ाओ। अनंत शक्ति वाले हैं, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य होता है। ब्रह्मा जी की बात सुन करके इंद्र ने कहा अच्छी बात है, हम जन्म लेते हैं। तो इंद्र है, उसने सुग्रीव को जन्म दिया, इंद्र ने बाली को जन्म दिया, और सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया, बृहस्पति ने तार नाम के बानर को जन्म दिया, बड़ा बुद्धिमान था। कुबेर ने गंधमादन को जन्म दिया, और विश्वकर्मा ने नल नाम का महाकपि बनाया, जिसने कि सेतु बनाने में काम किया था। अच्छा ठीक, थोड़ी देर बैठे। और अग्नि ने नील को जन्म दिया, और तेजसा यशसा, तेज में यश में और जो है शक्ति के अंदर नील के समान कोई नहीं था। और अश्विनी कुमारों ने महेंद्र और द्रविड को जो है उत्पन्न किया। वरुण देवता ने सुषेण को जन्म दिया, और
पर्जन्य ने, बदलों ने शर्म नाम का बंदर था, उसको जन्म दिया। और भाई वायु देवता थे, वायु देवता ने हनुमान को जन्म दिया। हनुमान के समान कोई बंदा नहीं था, उसका एक एक अंग था वो वज्र के समान था, वज्र के समान बड़ा कठोर। और वेदते समो जवे, वेग के अंदर गरुड़ से भी तेज उड़ने वाले थे, बड़े तेज उड़ने वाले। एक बीच में कथा आती है, कथा क्या हुई कि कृष्णावतार में एक बड़ी विचित्र बात बनी। भगवान हो गया, हमारी सत्यभामा को भी अभिमान हो गया, सबको अभिमान बहुत हो रहा है। सत्यभामा को सुंदरता का अभिमान, सुदर्शन चक्र को अपने ताकत का अभिमान, गरुड़ को अपनी वेग का अभिमान। अब इनका अभिमान दूर कैसे हो? तो भाई भगवान ने देखा कि मैं तो अभिमान दूर कर नहीं सकता इनका। तो भगवान ने विचार किया आज हनुमान जी को बुलाया जाए, हनुमान जी सबका अभिमान दूर दूर कर देंगे, चूर चूर कर देंगे। तो भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ कहा, अरे गरुड़, तुम सदा मेरे काम आए हो, जब कभी भी मैं तुम्हारे पर बैठ करके गया तुमने बात ही बात में मुझे पहुंचा दिया। एक काम करो, आज मुझे हनुमान से मिलना है। देखो रामावतार में तो उसने हमारी बहुत सेवा की, लेकिन इस कृष्णावतार में हमारा मिलना नहीं हुआ। तुम गंधमादन पर्वत पर हनुमान बैठा है, जरा उसको बुला लाओ, तुम अपने पीठ पर ही ले आना उसको। अभी लाया महाराज, अभी लाया कि देखो मुझे बहुत जरूरी मिलना है उससे। गरुड़ को भेज दिया, सुदर्शन चक्र को बुलाया। अरे सुदर्शन चक्र, तुम यदि हमारी द्वारका की रक्षा नहीं करो ना, तो ये तरह तरह के राक्षस वगैरह तरह तरह का रूप बनाकर आते हैं, ये हमारी ये द्वारिका इसको कभी नष्ट कर देते थे। थोड़ा सावधान रहना, कोई बंदर के रूप में ही आ जाए, कोई राक्षस और कोई आ जाए, कोई भी आ जाए, सावधान रहना। हाँ महाराज, मेरे रहते में किसकी ताकत है? सावधान कर दिया। इधर सत्यभामा से कहा, सत्यभामे देखो आज मैं हनुमान को यहां बुला रहा हूं, और हनुमान को सीता बहुत अच्छी लगती थी, तो तुम जो है सुंदर तो बहुत हो ही, और सीता जैसी सुंदर हो तो तुम खूबसूरत बन करके और जो है मेरे पास बैठ जाना, हनुमान आएगा तुमको प्रणाम करेगा। ठीक है महाराज। अब वो अपना सुंदरता में श्रृंगार करने लगे। मन में विचार आया कि सीता क्या सुंदर होगी मेरे सामने। चलो, उसने भी अपना खूब श्रृंगार किया, सबको बोल दिया भगवान ने। अब वो गरुड़ पहुंचा, हनुमान जी महाराज तो भाई गंधमादन पर बैठे हुए आनंद के साथ में जप कर रहे थे। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव
कृष्ण के सब रक्षमा। गरुड़ जी ने पूछा, आपका नाम हनुमान जी है? हाँ, मैं द्वारिका से आया हूँ, कृष्ण का सेवक गरुड़ हूँ। आपको भगवान ने अभी तुरंत बुलाया है, जितना जल्दी हो सके आप द्वारिका पहुंचिए। आप जल्दी नहीं पहुंच सकते इसलिए मुझे भेजा है। आप मेरे पीठ पर विराजमान होइए और द्वारिका पहुंचिए, आपको आदेश दिया है। कोटिशः धन्यवाद है गरुड़ जी, आप पधारिए, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरे चले आने के बाद क्या रवाना होंगे आप? आपको तो मेरे पीठ पर बैठकर जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप पहुंच नहीं सकते। देखिए गरुड़ जी, मैं भगवान के नाम में मस्त हूं। आपसे इतना मैं समय लेकर के उस नाम को रोकना नहीं चाहता हूँ। आप पधारिए, मैं आ जाऊंगा। आपका काम तो केवल राम का संदेश मेरे तक पहुंचाना था ना, सो तो हो गया। अतएव आप पधारिए, मैं आपसे ही पहले पहुंच जाऊंगा। क्या बात करते हो आप? ये आप चपलता की बात मत कीजिए हनुमान जी, आप हमसे पहले कभी पहुंच ही नहीं सकते, ऐसी बात कैसे करते हो? हनुमान जी कहा, देखो गरुड़ जी, बहुत देर हो गई, आपको बांधते नहीं है ना। हनुमान जी ने यूं पकड़ के गरुड़ जी को पकड़ लिया, पकड़ के खाक में डाल दिया, खाक में दाव में बैठे रहे। अब गरुड़ जी कहे, छोड़ दीजिए मुझे। कि नहीं, अब तो आप साथ में चलेंगे ना, तुम हमारे पर चढ़ना चाहते थे ना, अरे तुम जो है हमको चढ़ाना चाहते थे, अब जो है हम तुमको अपने पर चढ़ा के ले जाएंगे। अब हनुमान जी खूब ऊपर गए, ऊपर जाकर के और बड़े तेजी से दौड़े, इतने तेजी से दौड़े गरुड़ स्वयं कांपने लग गया। हनुमान जी, बड़ा वेग है आप में, बड़ा वेग है। हनुमान जी तो कुछ नहीं बोले और द्वारिका पहुंचे। सुदर्शन चक्र, वहां चक्र काट ही रहा था। सुदर्शन चक्र काटते काटते हनुमान जी के सामने आए। कौन हो तुम? अरे भाई, मैं हनुमान हूँ, मुझे भगवान ने याद किया है, मैं आज बड़ा धन्य हो गया, मैं उनके दर्शन करना। कौन हनुमान है? अरे हनुमान हूँ भाई, रामावतार में मैंने उनके चरणों की बहुत सेवा की है, मुझे अंदर जाने दीजिए। कैसे अंदर जाने देंगे? क्या पता तुम राक्षस हो। तो कहा कि अच्छा आप कौन है? मैं उनका सुदर्शन चक्र हूँ, यहाँ की रक्षा के लिए नियुक्त हुआ हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए और मुझे रोकिए मत। मैं दूर से आया हूँ, उनके बुलाने पर आया हूँ, अब तो बस उनके दर्शन करना ही चाहता हूँ। सुदर्शन चक्र नहीं माने, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, इतना समय नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा, आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। कौन है? ज्यादा वो करने लगा तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का चक्र घुमाया है, पूंछ का चक्र घुमा करके और वो जो सुदर्शन था, सुदर्शन के अंदर अपनी पूंछ ले ली और अपने पूंछ के अंदर सुदर्शन चक्र को यूं घुमाते रहे। वो सुदर्शन चक्र उनकी पूंछ में घूमता ही रहा। घूमते 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 भगवान के महल में हनुमान जी महाराज पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण भगवान को देखते रहे। आहा, आज कितने लंबे समय के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं ना। उनके चरणों को अपने छाती से लगाया गया हो। इस अवतार में आपने आज मुझे याद किया। अरे हनुमान, तुम मर्यादा तोड़ते हो, क्या हुआ महाराज? अरे माँ और बाप दो जब विराजमान रहते हो तो पहले माँ के चरणों में प्रणाम करते थे ना, पहले माँ के चरणों में प्रणाम करो, उसके बाद मुझे प्रणाम। कौन माँ? ये है ना, सीता ही तो है। सीता नहीं महाराज, सीता जैसा सौंदर्य नहीं तो काली कलूटी जाने कौन बैठी। सीता जैसा सौम्य भाव नहीं, सीता जैसा जो है गौर वर्ण नहीं, सीता जैसा भाव नहीं। सीता को देखते ही तो महाराज मेरे मन में एक जो है वात्सल्य भाव से ऐसा उमड़ता था कि जैसे बच्चा माँ के सामने जाकर और ही हो जाता है। मेरा भाव नहीं बदला। मैंने ना कोई दूसरी होगी, आपको तो 16,108 है ना, जाने किसको पकड़ के बैठा दिया होगा। मैंने तो सीता इसको नहीं समझा। भगवान ने देखा सत्यभामा की ओर। सत्यभामा उठ के गई, वापिस अपने ड्रेसिंग रूम में गई और वहां जाकर उसने सीता जी का ध्यान किया। हे सीता जी, मैं अभिमान में
डूब गई, मैं आपको पहचान नहीं सकी। हे सीता जी, जो भी आप हैं, अब आप मेरे अंदर विराजमान हो जाइए। सीता जी, मेरे अभिमान के लिए मैं आपसे बार बार क्षमा चाहती हूँ। सीता जी का ध्यान किया, ध्यान करके और फिर वो अपने कमरे से बाहर आई और आकर के राम जी के पास, ओए माता जी तो अब आई है, माता जी तो अब आई है। उछल करके हनुमान जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। वाह माँ, वाह माँ, इतने दिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए माँ। सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए। सत्यभामा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण प्राणनाथ, मेरा अभिमान दूर हो गया। मैं कई दिनों से आपके मुख से सीता जी की महिमा सुनती थी। मेरे मन में आता है सीता कोई मेरे से सुंदर तो है नहीं, फालतू गुणगान करते हो। आज मेरा अभिमान दूर हो गया। तो राम जी ने कहा कि देखो सत्यभामे, सीता में अभिमान नहीं था, अतएव तुम्हारा अभिमान दूर हो गया, तुम्हारे में सीतात्व प्रकट हो गया। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, वो गरुड़ जी तुम्हारे पास पहुंच गए थे ना? हाँ पहुंच गए। गरुड़ पर बैठ करके आए हो ना? महाराज मुझे माफ करना, मुझे माफ कर देना। बोलो क्या बात? बात ये थी गरुड़ जी ने मुझे बहुत तंग किया। मैं कहा मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊं, माने नहीं तो मैंने उनको अपने खाक में दबा लिया। ये रहे आपके गरुड़ जी। गरुड़ जी का क्यों गरुड़, क्या बात हुई? गरुड़ जी ने सिर नीचा कर लिया। महाराज हनुमान जी कहते हैं जो अक्षर से सत्य है कि तुम बड़े वेग से चलते हो कि हनुमान जी? महाराज हनुमान जी बड़े वेग से चलते हैं। ठीक है। अरे आपको ये सुदर्शन चक्र मिला कि नहीं? हाँ महाराज सुदर्शन चक्र मिला था। कहाँ गया? वो पूंछ में कहीं घूम रहा होगा। अरे सुदर्शन बाहर आओ भाई। अब वो पूंछ में घूमता 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 आया वो बाहर। सुदर्शन चक्र से कहा क्यों सुदर्शन जी, आपका चक्र मिटा के नहीं? मिट गया हमारा। अब हमारा चक्र सदा के लिए मिट गया। आपके भक्तों से बढ़कर कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ये वायु के बेटा, सर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान, सब मुख्य मुख्य बंदरों के अंदर सबसे मुख्य थे, बुद्धिमान थे, बलवान थे। ये सारे के सारे बानर हजारों की संख्या के अंदर जो है इच्छानुसार पृथ्वी के ऊपर जो है रहने लगे। ऐसे विशाल पर्वत को उठाने वाले बंदर किसी पर्वत को थोड़ा धक्का लगाए उठा ले। पर्वत का शिखर भाग हो उसको ऐसे उठा ले जैसे कोई कंकर को उठाता है, और वृक्षों को ऐसे उठाए जैसे कोई घास फूस को निकालता हो। इस प्रकार से बड़े बलवान बानर थे। देवता ऋषि गंधर्व इन सब के अंदर इन्होंने जन्म लिया था, और यहाँ जन्म लेकर उन्होंने बहुत नाम कमाया, खूब अपना पुरुषार्थ सब जगह फैलाया। जंगलों में ये रहने लगे, आपस में युद्ध करते थे, अभ्यास करते थे। पर्वत शिखर से दो बंदर आपस में लेकर अभ्यास करें, वृक्षों से लड़कर के अभ्यास करें। कभी कभी वे सागर के किनारे चले जाते थे तो सागर के अंदर जो है यूं छलांग लगा ला करके समुद्र को यूं क्षुब्ध करते थे, समुद्र के पानी को हिला देते थे। और कभी कभी पृथ्वी के ऊपर यूं लात मारते थे कि देखे पृथ्वी के लात मार से पृथ्वी कितनी फटती है, ऐसे वो पृथ्वी को फाड़ देते थे। कभी कभी आकाश के अंदर यूं जाते और आकाश में जाकर जोर से किलकारी लगाते, उनके शब्द के नाद से आकाश के अंदर रहने वाले प्राणी क्षुब्ध हो जाते थे। ऐसी ऐसी उनकी हजारों की संख्या में जो है सेना थी और वो अपना अभ्यास कर रही थी। ऐसे ही रीछ थे, उन रीछों के बड़े विशाल तीखे तीखे नाखून होते थे। वो अपने नाखूनों के द्वारा पर्वत की चट्टानों को फाड़ दें, नाखूनों के द्वारा जमीन के अंदर कई प्रकार से उसमें छेद कर दें। और इन्होंने सूर्यपुत्र सुग्रीव और इंद्रपुत्र बाली इन दोनों को अपना नेता बनाया है, और जामवंत जी को अपना नेता बनाया है। नल नील हनुमान इनको अपना आदर्श बनाया, और इनके साथ में रह करके उन्होंने सब जगह अपने वंश का विस्तार किया। और कहीं कहीं अकेले में कोई राक्षस वगैरह मिल जाते तो राक्षसों को पकड़ करके उन्होंने मारने का खूब अच्छा अभ्यास भी कर लिया था।
कोई इनसे बलवान राक्षस मिल जाए उसको वे बुद्धि के द्वारा समाप्त करते थे, लेकिन इन्होंने विचार कर लिया कि अब भगवान विष्णु यदि संहार करने के लिए आ रहे हैं तो हमें उनकी पूरी सहायता करनी है। इस प्रकार से भाई सब अपने अपने सेना को लेकर के तैयार हो गए। इधर महाराज दशरथ जी का राजस्व यज्ञ पूरा हो गया, सब ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा दे दी गई, सब राजा लोगों से विदा ले, सब राजाओं को सम्मान के साथ विदा किया और सब यथास्थान अपने अपनी जगह पर पहुंच गए। इधर भाई दशरथ जी महाराज अपने महल में बड़े शांति के साथ आनंद के साथ रहने लगे। ऋष्यशृंग और शांता इनको भी बड़े आदर के साथ में विदा कर दिया। विदा कर देने के बाद जब वो यज्ञ का पात्र मिला था ना, उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर अच्छा चैत्र की 9वीं तिथि थी, अच्छा नक्षत्र था और 5 ग्रह उच्च स्थान के ऊपर थे। ऐसे समय में कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया, कैकेयी जी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। देखो कैसे ये बड़े छोटे एक ही दिन में सबका जन्म हुआ था। फिर बड़े छोटे कैसे हुए? रानी बड़ी थी इसलिए बड़े हुए, रानी छोटी थी इसलिए छोटे हुए, लेकिन थे ये सब के सब एक ही दिन में पैदा होने वाले। तो देखो कौशल्या ने जन्म दिया राम जी को। ये भगवान विष्णु की आदि शक्ति से संपन्न थे, बहुत शुभ लक्षण वाले, बड़ा सुंदर स्वरूप इनका, लाल लाल इनके होठ, लंबी उसकी भुजा, आंखों के अंदर पूरी ललाई, ऐसा वो सुंदर बालक। लोगों ने जाकर के दशरथ जी को बधाई दी, महाराज दशरथ जी महाराज बधाई हो बधाई हो, कौशल्या ने एक बहुत सुंदर बालक का जन्म दिया है, बहुत सुंदर बालक है। उसको देखते देखते तृप्ति का अनुभव नहीं होता, छोटा बालक सुंदर बालक, देखिए आप। इतने में आप महाराज कैकेयी ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है, साक्षात विष्णु का चतुर्थांश वो जन्म दिया। एक ने आकर कहा महाराज महाराज बहुत प्रसन्नता की बात है, आप तो एक ही तो बेटा चाहते थे, आपके तो सुमित्रा के 2 बेटा हुए हैं महाराज, बहुत सुंदर बेटा हुए। इस प्रकार से पुष्य नक्षत्र के अंदर मीन लग्न के अंदर ये सब पैदा हुए। चारों के चारों भाई बहुत सुंदर थे, गुणवान थे और वे जो है बोलते थे तो उनकी आवाज के अंदर गांधर्व विद्या छिपी हुई थी, बड़ा सुंदर वो बोलते थे। जिस समय इन चारों का जन्म हुआ उस समय में देवताओं की दुंदुभियां बजी, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, महान उत्सव त्रिलोकी के अंदर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया और अयोध्या की तो गली गली के अंदर स्वाभाविक आनंद छा गया। सूत मागध पंडितन सबको वहां अपार धन दिया गया, ब्राह्मणों को सबसे बड़ा धन गोधन है, वो गोधन दिया गया और इस प्रकार से उन बालकों का जन्मोत्सव बड़े प्रेम के साथ मनाया गया। जब 11 दिन बीत गए, अतिथ्य एकादशाहम तो फिर उनका नामकरण संस्कार किया गया। जो सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम राम रखा गया, कैकेयी का जो बेटा था उसका नाम भरत रखा गया और सुमित्रा का एक बालक था उसका नाम लक्ष्मण रखा गया और दूसरे बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। देखो रामचरितमानस में और ढंग से बताते हैं, राम का नाम, भरत का नाम, शत्रुघ्न का नाम और लक्ष्मण का नाम यूं रखा गया। तो ऐसा नाम क्यों रखा? कहते कौशल्या जी के पास में राम थे, राम का नाम रख दिया, कैकेयी की गोद में भरत थे, भरत का नाम रख दिया और अब जो है सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण जी बड़े, देखो माँ की गोद में 2 बालक हो ना, छोटा बालक इधर रहता है और बड़ा बालक इधर रहता है। तो शत्रुघ्न जी छोटे थे इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम पहले रखा और लक्ष्मण जी का नाम बाद में रखा। लक्ष्मण जी का नाम वहां पर दोहे में रखा हुआ है और राम जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का नाम चौपाइयों में रखा है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने दोहरा काम किया, दोहरा काम, बड़ा विचित्र काम किया था।
अस्तु। यहाँ पर बताते हैं कि लक्ष्मण का नाम पहले, फिर आगे शत्रुघ्न का नाम रखा गया। फिर ब्राह्मणों को खूब अच्छा दान दिया, भोजन करवाया, और चारों बच्चे थे, ये चारों बच्चे चारों नाम रखे हुए धीरे धीरे बड़े हुए, और ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बढ़े त्यों त्यों इनके गुण भी बढ़ने लगे, इनके अच्छे स्वभाव की वृद्धि होने लगी। थोड़े और बड़े हुए, अब वो चलने फिरने दौड़ने लायक हो गए। तब वे छोटे छोटे बच्चा वो हाथियों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठ बैठ करके नौकरों के द्वारा घुमाए जाने लगे। फिर थोड़े और बड़े हुए, तब बाल्यकाल से ही राम जी के पक्ष में सदा लक्ष्मण जी रहते थे। लक्ष्मण जी सदा राम के पास रहते थे और सदा उनके साथ में रहते थे। वही प्राण है, सब मानो वे बाहर का प्राण हो, इस प्रकार से राम जी के साथ रहते थे। खावे तो, सोवे तो, चले तो, और कुछ भी करें तो मृष्टम अन्नम उपानीतम अश्नाति नहितम बिना, राम जी के बिना भोजन नहीं करेंगे, राम जी के बिना आज हम जो है खेलेंगे नहीं, राम के बिना हम ये नहीं करेंगे। बस राम हो तो